हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और आगे इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको रिटर्न कैसा मिला है पिछले सालों में और आने वाले समय में आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं। और देखिए, जो ईएलएसएस फंड होते हैं ये एक टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, यानी कि देखिए ईएलएसएस का मतलब ही होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, यानी कि जो ये म्यूचुअल फंड है ये इक्विटी लिंक्ड है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में होने वाला है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और देखिए, यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा, मतलब आप 3 साल के पहले उस पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है आप समझने के बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। और देखिए, जैसे इस फंड का नाम ही है एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स, मतलब यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होगा। और एक चीज़ इसकी खास बात यह है कि देखिए, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो आते हैं वो टैक्स सेविंग के पर्पज से आते हैं, यानी कि वो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं, इसलिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और देखिए, इसमें सिर्फ टैक्स सेविंग का ही नहीं फायदा है, यहाँ पर एक फायदा और भी है कि यहाँ पर जो रिटर्न है वो आपको करीब, अगर हम पिछले 10 साल का जो है एवरेज देखते हैं तो करीब 15 से 16% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपका रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और वैसे भी देखिए, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, आज शायद 23 या 24 मार्च है, तो यहाँ पर 7-8 दिन बाद जो है आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। तो अभी भी अगर आपने टैक्स सेविंग की प्लानिंग नहीं की है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड की, तो ये म्यूचुअल फंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर हम ईएलएसएस कैटेगरी की बात करें तो वहां पर तो ये सबसे पुराना फंड है। ये 1993 31 मार्च को ये फंड लॉन्च हुआ था, मतलब अगर आज की डेट में देखें तो ये फंड जो है करीब 31 साल पुराना है। और देखिए, ये एसबीआई का है तो यहाँ पर भी ट्रस्ट का भी कोई इशू नहीं रहने वाला, तो इसीलिए इसमें जो है ना ट्रस्ट का इशू है और ये ओल्डेस्ट तो है ही है। और रिटर्न की बात करें तो पिछले 10-12 सालों में इसने करीब 16-17% का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो इस फंड की बेसिक डिटेल्स हैं, इसमें आपको रिटर्न कितना मिला और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम इस फंड हाउस की कुछ डिटेल्स देखते हैं तो देखिए, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई मैनेज करता है। और अगर हम इसकी लॉन्च डेट देखें तो डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी जो लॉन्च डेट है वो जनवरी 1 2023 को यहाँ पर ये लॉन्च हुआ है। और अगर हम वही बेंचमार्क इंडेक्स के देखें तो यहाँ पर देखिए S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स दिखा रहा है, मतलब कि जो टॉप के 500 स्टॉक्स हैं सेंसेक्स के, वहां पर इसका जो है बेंचमार्क माना गया है। अगर हम रिटर्न की बात करें सिंस लॉन्च, मतलब 2013 के बाद से अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो एवरेज रिटर्न जो रहा है वो करीब 17% का रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और रिस्को मीटर की बात करें तो वेरी हाई है। देखिए, वेरी हाई इसलिए है क्योंकि ये जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न, जो रिस्क रहने वाला है वो काफ़ी हाई रहने वाला है। और अगर हम इस फंड के टाइप को देखें तो यहाँ पर ये ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये ईएलएसएस फंड है तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर आप कभी भी जो है विड्रॉ नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते अपने म्यूचुअल फंड्स को। आपको मिनिमम 3 साल का वेट करना होगा, उसके बाद ही आप रिडीम कर पाएंगे। और अगर हम रिस्क ग्रेड को देखें तो यहाँ पर जो है रिस्क यहाँ पर आपका एवरेज से बिलो है, यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं है। और अगर रिटर्न ग्रेड की बात करें यहाँ की, यानी कि रिटर्न जो इसमें रहने वाला है वो एवरेज से ज़्यादा रिटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ काफ़ी अच्छी है, रिस्क एवरेज से कम है और रिटर्न एवरेज से ज़्यादा है। और अगर हम वही इसके हम एनएवीज की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी एनएवी चल रही है 393 रुपये 60 पैसे चल रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 मार्च 2024 को। और इसके हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो आ रहा है वो 0.97% का आ रहा है। अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज को देखते हैं तो वो 0.85% आ रहा है। और अगर इसके हम फंड साइज की बात करें, इसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है, 21,202 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो 10.15%, यानी कि करीब 10 से ज़्यादा परसेंट का इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी में सिर्फ यही सिंगल फंड कर रहा है। और देखिए, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो आगे हम देखेंगे कि देखिए इसमें जो है
मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान जो है इसका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पर आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि लमसम में है, और उसके बाद जो है लमसम के बाद जो है 500 रुपये फिर से आप कर सकते हैं। और अगर हम SIP की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और मिनिमम विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पर आप जो मिनिमम विड्रॉल मारेंगे, रिडीम करेंगे, वो जो है 500 रुपये है। और अगर हम एग्जिट लोड को देखिए तो यहाँ पर 0% है। देखिए 0% इसलिए एग्जिट लोड है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो है आपको 3 साल तो होल्ड करना होगा, तो इसलिए यहाँ पर एग्जिट लोड यहाँ पर 0 रखा गया है। और अगर हम इसके रिटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए रिटर्न इसका जो है काफ़ी अच्छा रहा। अगर हम सिंस इंस्पेक्शन से देखें, यानी कि जब से इसका जो फंड लॉन्च हुआ था 2013 से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 को इसका फंड लॉन्च हुआ था, तो टोटल रिटर्न यहाँ पर करीब 500%, 480% तक मिल चुका है। और अगर एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं, एवरेज रिटर्न देखते हैं तो करीब जो है 17% का है। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में इसने करीब 18% का रिटर्न दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप 10 साल से इसमें इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका जो रिटर्न रहने वाला है वो 18% पर एनम का एवरेज रिटर्न रहने वाला है। और अगर वही हम 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 3 साल के लिए सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप 3 साल या 5 साल या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो रिस्क रहने वाला है, क्योंकि अभी मार्केट जो बूम कर रही है, बुल मार्केट चल रही है, तो ये रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अगर अब कभी ये बियर मार्केट होती तो ये रिटर्न आपको कम भी दिख सकते थे। तो इसीलिए 5 से 7 साल या फिर 10 साल की इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा आपका रहने वाला है। और अगर वहीं हम बात करें इसके SIP रिटर्न्स की, तो देखिए यहाँ पर आप अगर SIP रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का जो अगर आप SIP करते हैं तो पर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने 10 साल पहले 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट करी होगी तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो करीब आ रहा है 1,20,000 रुपये का, और यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो करीब 3,21,000 रुपये का यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है। यानी कि अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 167% का ये आपको SIP मिल रहा है। और एनुअल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में 60.66% का यहाँ पर SIP रिटर्न मिला है। और ओवरऑल 10 साल का देखते हैं तो यहाँ पर करीब आपको 19% रिटर्न मिला है SIP में। जब आप SIP भी करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और अगर हम टैक्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर टैक्सेशन कैसे देना होगा। देखिए टैक्सेशन का मतलब आप ये समझिए कि आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें तो आपका जो है टैक्स लगने वाला है, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे अप टू 1.5 लाख तक, यानी कि आपको अप टू 1.5 लाख तक यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको जो भी टैक्स लगता होगा वो टैक्स आपको नहीं देना होगा। और देखिए यहाँ पर आपको 3 साल के लिए तो यहाँ पर मिनिमम जो फंड है उसको होल्ड करना ही होगा। 3 साल के बाद आप जब रिडीम्शन करेंगे तो उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख रुपए तक की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है, अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट लेते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पर जितना भी ज़्यादा लेंगे वहाँ पर आपको उसमें से 10% आपको टैक्स देना होगा। और यहाँ पर अगर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो 15% है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यहाँ पर 15% है, मतलब कि ये काफ़ी अच्छा है। अब देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का जो मतलब होता है आप ये भी समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो पोर्टफोलियो में बहुत तरह तरह के जो है चेंजेस करते रहते हैं समय समय पर। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैटेगरी के एवरेज का टर्नओवर रेशियो है वो 65.34% है, यानी कि जो एडीएसएस कैटेगरी के दूसरे फंड्स हैं वहाँ पर आपको करीब 66% तक का टर्नओवर रेशियो देखने को मिलता है। मतलब कि वहाँ के जो फंड मैनेजर्स हैं वो बार बार जो है स्टॉक्स को, वहाँ पर जो शेयर्स हैं उनको जो है चेंज करते रहते हैं, मतलब एक को बेचा उसके बाद खरीदा, बेचा खरीदा, ये लगाए रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो इसके कैटेगरी में तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कि यहाँ के जो फंड मैनेजर हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट का जो उनका नज़रिया है वो उसी पे बने रहते हैं, बार बार जो है अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात। तो अगर हम इसके एसेट एलोकेशन को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसका जो एसेट एलोकेशन है वो इक्विटी में 92.26% है और वही अदर्स में इसका 7.74% है। मतलब कि अगर इसका इन्वेस्टमेंट की बात करें इक्विटीज में तो 92% यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर जो है अदर्स में मतलब करीब इसका 6 से 6.5% जो ये कैश में चल रहे हैं। यानी कि अगर कोई शेयर खरीदना हुआ, मतलब देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो 6-7% जो है कैश रखते हैं जिससे कि गिरावट में जो शेयर्स को खरीद सकें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना जो है इक्विटी में है, करीब 92 से 93% या हमेशा ये जो है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, और कैश में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
कैश में 6-7% हमेशा इनके पास रहता ही रहता है। और देखिए यहाँ पर अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सेक्टर एलोकेशन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर में इसका जो करीब है 19.75% का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर करीब 15% का इन्वेस्टमेंट आता है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो वहाँ पर करीब 9% का इन्वेस्टमेंट आता है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर करीब 9% का इन्वेस्टमेंट आता है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो वहाँ पर करीब 8.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अदर्स जो बाकी और कैटेगरी हैं, बाकी और सेक्टर्स हैं, वहाँ पर देखें तो करीब 40% का इन्वेस्टमेंट आता है। मार्केट कैप का लोकेशन देखेंगे तो जायंट्स कैप में 51.76% का। जायंट्स कैप की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कैप से जो भी मतलब लार्ज कैप में ही आते हैं, लेकिन जैसे जायंट्स का मतलब हो गया जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो ये जो है आपको जायंट्स कैप बोल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लार्ज कैप के यहाँ पर 20.31% दे रहा है। लार्ज कैप में जो है टॉप 100 के टॉप 100 शेयर्स होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वहाँ पर इस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर 22% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर 6% का। स्मॉल कैप में बहुत ही छोटा पोर्शन है, मिड कैप में थोड़ा है भी। अगर हम ओवरऑल लार्ज कैप को देख लेते हैं, जायंट और लार्ज कैप ये दोनों मिला के, तो यहाँ पर करीब 70 से 72% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इसका जो है सिर्फ लार्ज कैप में है, तो इसीलिए यहाँ पर रिस्क जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। और अगर हम आगे देखते हैं कि इसकी जो टॉप होल्डिंग्स है, दिग्गज की हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है टी&डी इंडिया कैपिटल गुड्स। 4.27 जो है % इसका एसेट है, मतलब सबसे ज़्यादा भी इसका चल रहा है। और देखिए इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 638% रिटर्न एक साल में मिला है। इसीलिए इसने जो है इनके फंड मैनेजर ने इस फंड को यहाँ पर ऐड किया है। ये पावर सेक्टर का स्टॉक्स है। उसके बाद देखें तो आईसीआईसीआई बैंक है, कमिंस इंडिया है, टोरेंट पावर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय एयरटेल है, एचडीएफसी बैंक है, गेल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो अगर हम बात करें तो इनमें से ऑलमोस्ट जो है 7-8 तो जायंट्स ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे ही यहाँ पर जायंट्स हैं। तो यहाँ पर आप इनका रिटर्न्स भी देख सकते हैं, ईपीएस भी देख सकते हैं, पी रेशियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका 4-3 जितना % यहाँ पर इसका ऐसे एलोकेशन हो रहा है। सेक्टर होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि फाइनेंशियल वगैरह में कितना कितना जो है इसका जो है सेक्टर एलोकेशन है। और अगर हम बात करें इनके जो फंड मैनेजर की हैं, देखिए फंड मैनेजर जो है जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए इनके जो फंड मैनेजर हैं वो दिनेश बालचंद्रन है, जो कि 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और अगर बात करें उनकी तो यहाँ पर देखिए वो एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट फंड को भी यहाँ पर वही मैनेज कर रहे हैं, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को भी वही मैनेज कर रहे हैं, और जो है एसबीआई के बैलेंस एडवांटेज फंड है उसको भी यही मैनेज कर रहे हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी है, वैल्यू ओरिएंटेड है, मल्टी एसेट है, डायनामिक एसेट है। तो यहाँ पर उन्होंने एक जो रिटर्न दिया है वो भी काफ़ी देखिए अच्छा ही है। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए इन्होंने बीटेक किया हुआ है आईआईटी बॉम्बे से, और ये इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है एमआईटी यूएसए से, और ये सीएफए रह चुके हैं एसबीआई फंड मैनेजमेंट के। तो इसलिए इन्होंने देखिए इनका एक्सपीरियंस जो काफ़ी अच्छा है, और ये 2016 से काम कर रहे हैं, यानी कि करीब 8 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 8 साल हो रहा है। तो 8 साल में इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है, और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी अच्छा इनका रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें जो रिस्क जो है वो कितना होता है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इसका जो है यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है। देखिए ये जो है हाई वोलेटाइल है। हाई वोलेटाइल का मतलब ये होता है, देखिए इसके अगर हम कैटेगरी के एवरेज की बात करें तो उसका 13% है, और अगर हम इसके इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो वोलेटिलिटी आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो 13.33 है। तो मतलब अपने जो कैटेगरी के फंड है वहाँ से ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफ़ी वोलेटाइल है। और अगर देखिए इसके हम बीटा को देखें तो बीटा भी हाई वोलेटाइल मतलब वोलेटिलिटी शो करता है, यानी कि वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो फंड है वो कितना ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। और यहाँ पर ऐसे कैटेगरी के एवरेज का बीटा देखते हैं तो यहाँ पर 0.88 है, और इस फंड का बीटा देखेंगे तो 0.95 आता है, यानी कि ये फंड थोड़ा वोलेटाइल है अपने कैटेगरी के एवरेज से। अब यहाँ पर देखते हैं शार्प रेशियो। देखिए शार्प रेशियो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिस्क तो लिया, रिस्क के साथ साथ वहाँ पर रिटर्न कितना ज़्यादा दिया ये ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर अदर फंड से कंपेयर करेंगे तो देखिए इसका जो शार्प रेशियो 1.22 है इसके कैटेगरी के एवरेज का, एलियसेस की, और यहाँ पर इसका जो है करीब 1.53, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब यहाँ पर आपको रिटर्न जो है रिस्क के साथ साथ अच्छा मिला है। वही ट्रेनर रेशियो की बात करें तो वो ये भी वही शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी का यहाँ पर क्या है, और इसका देखिए कहाँ पर, अगर ये देखिए ज़्यादा होता है, अगर जो ट्रेनर रेशियो हो गया, शार्प रेशियो हो गया, ये अपने कैटेगरी में ज़्यादा होता है, ज़्यादा फायदा होता है। जेनसन अल्फा की बात करें तो यहाँ पर जेनसन अल्फा तो इसका काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा जो है मतलब लास्ट टाइम में रहा है।
और मीन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर मीन ट्रेंड भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीन ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा देख सकते हैं यहाँ पर रहा। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल इसको देखें एनालाइज करें तो यहाँ पर देखिए 6 में से 4 जो है इसमें इसकी तरफ है, इस फंड की तरफ है। तो ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है इस फंड के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा कि जो फंड है वो फंड कैसा है, इसके रिटर्न कैसे रहे हैं, इसमें आपको रिस्क कितना रहने वाला है। अगर देखिए सबसे पहले लोगों के जो डर होता है वो होता है कि इसमें रिस्क कितना रहने वाला है। अब देखिए इसमें रिस्क जो रहने वाला है अगर हम बात करें, देखिए रिस्क तो रहेगा ही अगर आप जो है 3 साल के इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप सोचें कि आप इसमें 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का है, यानी कि आप 3 साल तक यहाँ से अपना पैसा रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 3 साल तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है वो तो होना ही चाहिए, वरना फिर आप जो है इस म्यूचुअल फंड में फंस जाएंगे। फंसने का मतलब ये कि आप जो है टाइम पे अपना पैसा रिडीम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, यानी कि 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए। और देखिए अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो अगर आप 5 से 10 साल का यहाँ पर, अगर आप 7 से 10 साल की हम बात करेंगे तो अगर उतना होराइजन लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए रिस्क काफ़ी कम है। अगर कोई बियर मार्केट आती है 1-2-3 सालों के लिए तो उसके बाद जो है रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 10 सालों में काफ़ी बियर और बुल मार्केट भी देखने को मिली, उसके बाद भी इस फंड ने करीब 17% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इस फंड में ना है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा फंड है। और रेटिंग की बात करें तो रेटिंग मैंने नहीं बताया था, तो रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग है। आप चाहे वैल्यू सेट की रेटिंग देखिए, आप चाहे जिसकी फंड की रेटिंग देखें, तो इस फंड की जो रेटिंग है वो 5 स्टार है। और देखिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर एंजल वन में आप जाके वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।